नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज का दिन कमोडिटी मार्केट के लिए बेहद अहम दिन है। बेहद अहम दिन इसलिए क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी का वायदा लॉन्च हो गया है। मतलब ये कि अब बिजली का वायदा कारोबार होगा। MCX पर इसकी लॉन्चिंग हो गई है आज के दिन और इसका मकसद ये है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जो पावर जनरेटर्स हैं, जो बड़े कंज्यूमर हैं, उनके लिए हेजिंग का एक बढ़िया मैकेनिज़्म यहाँ पर उपलब्ध हो। उस दृष्टिकोण से इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसका देर सवेर हमारे आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। मतलब आप इसे यूँ समझिए बिल्कुल आसान भाषा में कि आप जो घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में जो लाइट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ करते हैं, उसका अब फ्यूचर ट्रेड होगा। मतलब वायदा में उसका कारोबार होगा और वो कारोबार किस तरह से होगा, उसकी बारीकियाँ क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं MCX की एनर्जी हेड रुचि शुक्ला और इसी एक्सचेंज पे आज इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर लॉन्च हुआ है और एनर्जी का ये सेगमेंट है, तो एनर्जी के हेड हैं रुचि, वो हमारे साथ इस पर जुड़ी हैं। रुचि, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको बधाई इस नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस लॉन्चिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आप ज़रा बताएं कि पहले डिटेल्स बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर की लॉन्चिंग हुई है, इसकी डिटेल्स क्या है, बारीक बातें क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स का ये हमारा रेगुलेटर्स के कंटिन्यू सहयोग के साथ सेबी एंड CERC दोनों के सहयोग से और हमारा लगातार इंडस्ट्री के साथ जो सम्मिलित रहा है स्टेक होल्डर्स, उनके साथ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करके मार्केट में लाए हैं। इसमें सेबी CERC दोनों का अप्रूवल है और इस कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां हैं कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी मार्केट के लिए, भले वो जनरेटर हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो या एंड कंज्यूमर हो, हमारी जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर यूज होती है, हर घर में, हर इंडस्ट्री में। सब प्रकार के पार्टिसिपेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें ट्रेड करके वो अपना प्राइस रिस्क, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो अपना प्राइस रिस्क अच्छे से हेज करके, प्राइसेस अच्छे से मैनेज करके चल सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां देखें तो हमें जो रेगुलेटर का अप्रूवल मिला है, तो हमने इसमें 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे शुरुआत से। 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में इसका प्राइस कोट है रुपीज पर मेगावाट आवर्स और इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज हर लॉट हमने छोटा रखा है ताकि हमारी SME MSME छोटी कंपनीज भी इसमें अपना प्राइस रिस्क मैनेज कर सके इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज है 50 मेगावाट आवर्स। इसका टिक साइज रहेगा ₹1 पर मेगावाट आवर। ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है और इसका जो अंडरलाइंग प्राइस है हमारा, ये मंथली डे हेड मार्केट IEX के डे हेड मार्केट प्राइसेस पे सेटल होगा। जो सेटलमेंट प्राइस है वो रहेगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज रहेगा ऑफ ये डे हेड मार्केट IEX के प्राइसेस का फॉर ऑल द कैलेंडर डेज ऑफ द एक्सपायरी मंथ का। जो सारे कैलेंडर डेज एक्सपायरी मंथ के, उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज लेके इसका सेटलमेंट प्राइस बनेगा। राइट, आपने कहा कि ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो आप जरा हमें ये बताइए कि मिनिमम जो इसकी लॉट साइज़ आपने बताई, उसका मार्जिन क्या होगा, पहली बात। और इसमें किस तरह के लोग ट्रेड कर पाएंगे, क्या रिटेल के लिए कोई गुंजाइश है इसमें, या SME जो पावर जनरेटर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसमें सब प्रकार के पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अगर एक तरफ देखा जाए तो ये हमारे वैल्यू चेन के लोग रहेंगे, जो आपने बोला जैसे जनरेटर है, डिस्कॉम है, या हमारी फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं। दूसरी तरफ ये रिटेल यूजर के लिए भी एक ट्रेड प्रोडक्ट होता है, बिकॉज मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें हर प्रकार के पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर यूज होता है। और अब हम DDR लेके चले तो मार्जिन के उससे ये अभी आज मार्जिन इसका 8% से खुला है और उसमें एक ELM मार्जिन लगता है हमारा 1.25% का, वो भी लगा है इस पर। ठीक बात है, ये आपने दो बातें महत्वपूर्ण बताई। अब आप बताइए, एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में। मतलब क्या होता है कि जब आपके प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट आता है तो आम लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है वो जानने में कि ये क्या है। और आपके पास ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो अब आप बताइए कि ये आम कंज्यूमर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा।
मसलन मान लीजिए कई बार क्या होता है कि भाई बिजली के दाम आगे बढ़ेंगे घटेंगे, ये लोगों को नहीं मालूम होता है। तो जब अगर ये कंपनियां हेज कर पाएंगी, ये अपना नुकसान कम कर पाएंगी, तो ये कंज्यूमर को भी पास ऑन होगा। कंज्यूमर के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? कंज्यूमर के लिए अभी जितनी भी कंपनीज है, हम एज अ कंज्यूमर हम बिजली का तो हर घर का बिल आता है और हम हर अलग अलग प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। तो जितनी भी हमारी कंपनियां हैं, भले वो एसएमई हो या बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज हो, सबका एक बिजली के जो पावर सेक्टर का कॉस्ट है, वो उनको पावर का कॉस्ट लगता है और उसके प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत फैक्टर है। मौसम, अभी जैसे जल्दी बारिश आ जाती है तो भी बिजली के दाम बदलते हैं, अगर ज्यादा गर्मी हो गई तो बिजली के दाम बदलते हैं। तो इसमें जब ऊपर नीचे आता है तो उनके कॉस्ट में फर्क पड़ता है। अगर ये आगे के जैसे फ्यूचर प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे तो वो इसमें अच्छे से अपना प्राइसेस मैनेज कर सकते हैं, जिससे उनकी बजटेड कॉस्ट है या उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन कर सकती है इंडस्ट्रीज। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये बेसिकली कंज्यूमर को भी इम्पैक्ट ये खबर करेगी और ये फ्यूचर का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रिसिटी का, हम खुद ही इतना बड़ा कंज्यूमर हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी इसमें हैं। आप ज़रा बताइए कि किस तरह का रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, या आपको लगता है कि ठीक ठाक रिस्पांस आने में थोड़ा वक्त लगेगा? मृत्युंजय जी, ये एक नया प्रोडक्ट है, मार्केट के लिए भी नया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट है। काफी सालों की मेहनत के बाद, एक्सचेंजेस की मेहनत देखें या स्टेक होल्डर्स या रेगुलेटर्स, सबकी मेहनत से ये प्रोडक्ट आया है। आज सुबह से देखें तो मार्केट में इसका पार्टिसिपेशन अच्छा दिख रहा है। अभी तक 1500 लॉट्स ट्रेड हुए हैं हमारी एमसीएक्स पर सुबह से, जब से ये लॉन्च हुआ है। तो धीरे धीरे मार्केट, कोई भी नया नया प्रोडक्ट मार्केट समझती है, धीरे धीरे उसको मार्केट सराहेगी। और जैसे जैसे जौन से यूजर्स को उसमें उनको लगेगा कि वो अच्छे से अपना हेज कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे मार्केट इसको अच्छे से पकड़ेगी और इसकी अलग अलग फैक्टर्स को समझ के मार्केट उसमें काम करेगी। अच्छा, आप कह रही हैं कि धीरे धीरे मार्केट पिकअप कर लेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पूरे एनर्जी सेगमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कई बार पैनिक भी होता है। कई बार ये खबर आती है कि अब बिजली बनाने के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है। कई बार बहुत ज़्यादा डिमांड, जब पीक सीजन होता है समर में, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है बिजली की। क्या उस दौरान हम कोई बड़ा फ्लक्चुएशन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे? अभी रिस्क और अनसर्टेनिटी को देखें तो यही चीजें जो अभी आपने बताई, इसके कारण एक अनसर्टेनिटी बनती है इंडस्ट्री के लिए। तो इसी से अगर वो अपना प्राइस रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो उसका लाभ सब पार्टिसिपेंट्स अच्छे से उठा पाएंगे। जो वॉलेटिलिटी अगर है, ऊपर नीचे भाव कुछ हो रहे हैं, तो उसका अगर हम प्राइस रिस्क में अच्छे से हेज करके चलना ही बेहतरीन रहेगा। क्विकली 30 सेकंड में जवाब इसका। जो अलग अलग कंपनियां पावर का प्राइस तय करती हैं, कई बार प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्या इस फ्यूचर के आने से वो डिफरेंस कम होगा? अभी जो ये प्राइसेस है, हमारा अंडरलाइंग तो डे है आईएक्स का जो स्पॉट एक्सचेंज है, वो भी एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है। उसके जो डे हेड मार्केट के प्राइसेस पे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा। तो वही सेबी और सीआरसी दोनों रेगुलेटर्स ने उसी के अप्रूवल दिया है। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी वायदा का जो लॉन्च हुआ है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।